मान लो अगर महोरागा का हो जाए टाटा बाय और गोजो के साथ इस बैटल में उतर जाए यूटा और काशिमा भाई, तो आखिर सुकुना इनके आगे कितने टाइम तक टिक पाएगा? क्योंकि इस चैप्टर में तो यही बातें चल रही हैं कि आखिर अब गोजो का साथ कौन देगा। जहाँ यूटा और काशिमा तो अपना हाथ उठा चुके हैं कि मैं पहले जाऊंगा, पर माकी भी लाइक तुम दोनों बैठो मैं जाके आती हूँ। लेकिन यहाँ हकारी सबको समझाता है कि शांत हो जाओ यारो, तुम इस बैटल में तभी एंटर कर सकते हो जब गोजो बहुत वीक हो जाएगा और अभी तो वो टाइम नहीं आया है। और वैसे भी यूटा तो इतनी जल्दी इस बैटल में नहीं जा सकता क्योंकि उसको यहाँ पे इंश्योरेंस के लिए रखा गया है। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो कोई स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए होगा, क्योंकि यूटा के पास तो रीका है जो कि भाई एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है। पर यूटा कहाँ मानने वाला था, उसने तो रट लगाई थी कि मैं जाऊंगा सुकुना के शिकिगामी को पेल दूंगा ताकि गोजो सुकुना पे फोकस कर पाए। यूटा वैसे ही इतना ज्यादा उत्सुक था जाने को और आग में घी डालने का काम यहाँ पे यूजी कर रहा है, जहाँ वो उसे जाने के लिए मोटिवेट कर रहा था। जिसके बाद ये सब बातें सुन के दो बड़े लोग यानी कि कुसाकाबे और मैं भी अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और कहते हैं कि तुम बच्चे लोग कुछ नहीं समझते। सुकुना एक मास्टरमाइंड है, उसे पता है कि गोजो को जीतने के लिए बस उसे हराना है। पर सुकुना अगर गोजो को हरा भी देगा तब भी उसे हम लोगों से फाइट करनी पड़ेगी। उसके पास इस चीज के लिए पक्का कोई ट्रम्प कार्ड होगा जिसको वो हमारे जाते ही रिवील कर सकता है। और अगर हम लोग उसके अटैक में एक साथ फंस गए फिर तो जीतने की उम्मीद छोड़ ही दो। आसान भाषा में कहूँ तो हमें सुकुना को ज्यादा उकसाना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रम्प कार्ड के साथ साथ उरो में भी एक वेपन है जो कि खुद किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। अभी सुकुना अपना 100% नहीं दे पा रहा और गोजो अपने बेस्ट फॉर्म में फाइट कर पा रहा है और वही सबसे बेस्ट वे है इस फाइट को जीतने का। अब भाई ये स्टेटमेंट प्रेजेंट टाइम के लिए कही गई है या फिर कुसाकाबे इन जनरल कह रहा है कि अगर ऐसा होगा तो ही गोजो जीत पाएगा। पर भाई जो भी हो, दोनों ही सेंस में ये लोग तो भाई गोजो को गोर्जो कंसीडर नहीं करते और यहाँ ये मानते हैं कि गोजो के जीतने के चांसेस तभी ज्यादा हैं जब सुकुना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा होगा और गोजो फुल आउटपुट में फाइट कर पा रहा है। यानी कि हमारा और जुजुत्सु काइसेन के लोगों का सोचना एकदम अलग है, जहाँ पे वो लोग सुकुना को एक बड़ा खतरा मानते हैं और कंप्लेन नहीं करते चाहे सुकुना फिर कोई भी टेक्निक यूज कर रहा हो। पर भाई फिर भी उन लोगों को गोजो पे पूरा भरोसा है कि वो जीत सकता है और गोजो खुद नहीं चाहेगा कि इस बैटल के बीच में और कोई आए। जिसके बाद फिर से हम 3v1 की फाइट की तरफ चलते हैं, जहाँ पे आगेटो और महोरागा टीम की तरह काम कर रहे हैं। यानी कि एक गोजो को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और वहीं दूसरा उस पर हमला करता है। पर भाई इन सब पैतरों का क्या फायदा, गोजो तो यहाँ पे फिर से ब्लैक फ्लैश को यूज करके आगेटो के पेट में पंच करता है जिससे आगेटो के पेट में छेद हो जाता है। बट अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि उसने हील कर लिया अपने आप को। आई गेस भाई गोजो का आउटपुट बहुत फास्ट रेट में ड्रॉप कर रहा है, तभी तो ब्लैक फ्लैश भी उतना काम नहीं कर पाया। या फिर ये ब्लैक फ्लैश था ही नहीं, दिखने में तो भाई वैसा ही लग रहा था। इसके बाद गोजो आगेटो की पूंछ को पकड़ के उखाड़ फेंकता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर जांचा परखी करने के बाद गोजो को समझ में आता है कि ये जो आगेटो है वो नुए से बना हुआ है, जिसने ग्रेट सरपेंट, राउंड डियर और मॉर्न टाइगर को इनहेरिट किया है। यानी कि ये सारे शिकिगामी की पावर को यूज कर सकता है और इसीलिए वो यहाँ पे राउंड डियर की एबिलिटी को यूज करके अपने आप को जल्दी हील कर पाया था। और ये जो मॉर्न टाइगर है वो आई गेस 10 शैडो टेक्निक का लास्ट शिकिगामी होगा और गोजो ये सब इसलिए जानता है क्योंकि हो सकता है कि उसने पहले मेगुमी के सारे शिकिगामी को देखा हो या फिर कहीं और से उसे इन्फॉर्मेशन मिली हो। खैर आगेटो को गोजो इतना बड़ा खतरा नहीं मानता, पर उसकी हीलिंग एबिलिटी थोड़ी दिक्कत दे सकती है। तो गोजो यहाँ पे पहले आगेटो को खत्म करने का सोचता है, पर उससे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि महोरागा पत्थर के टुकड़ों को गोजो की तरफ फेंकता है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। पर भाई यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं होता और गोजो हंसते हुए महोरागा के नेक्स्ट अटैक को डॉज कर लेता है और सर महोरागा को अपनी किक मारता है, जिससे आई गेस महोरागा के हाथ की ब्लेड टूट जाती है। पर उसी बीच आगेटो गोजो के आगे आ जाता है, लेकिन गोजो इन दोनों के अटैक पैटर्न को समझ चुका था और उसे पंच मार के पीछे धकेल देता है। जिसके बाद हमें सुकुना थोड़ा सोच में पड़ा हुआ दिखता है, जहां वह गोजो के पहले पर्पल अटैक के बारे में सोच रहा था कि वो अटैक 120% ज्यादा आउटपुट पे था, क्योंकि वो अटैक 4 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद भी सुकुना को हिट किया। पर भाई फिर भी सुकुना को अपने हाथ गंवाने पड़े। तो अगर गोजो क्लोज रेंज के अंदर 100% आउटपुट वाला भी पर्पल यूज करेगा तो वो सुकुना के लिए फेटल होगा, क्योंकि सुकुना अब अपनी बेस्ट कंडीशन पे नहीं है और ये बात यहाँ पे वो खुद कहता है। सुनने में तो भाई यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सुकुना यहाँ पे बहाना दे रहा है, पर भाई क्योंकि उसके पास उसकी आखिरी फिंगर नहीं है, यानी कि उसकी सोल का आखिरी हिस्सा, तो मे भी उसे हासिल करने के बाद सुकुना अपने आप को कंप्लीट समझे और उसे थोड़ा पावर अप मिल जाए। पर भाई अभी वो अपनी बेस्ट कंडीशन में नहीं है, तो यहाँ पे महोरागा को ऑर्डर देता है कि तू आखिर मुझे कितना वेट और करवाएगा, तू मेगुमी की शैडो नहीं है, तू मेरी शैडो है, मुझे अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखा। और ये कहते भाई महोरागा का व्हील
एक और बार घूम जाता है और यहाँ हम उसे सुकुना के डिस्मेंटल जैसा अटैक यूज करते हुए देखते हैं, जिससे गोजो का आधा राइट हैंड कट जाता है, जिसको देख के सब लोग शौक रह जाते हैं क्योंकि मोहरागा ने सुकुना जैसा अटैक तो यूज यहाँ पे करा ही है, पर वो यहाँ पे सुकुना की तरह उड़ भी पा रहा है। जहाँ पे अब सुकुना भी गोजो के ऊपर अपना हाथ साफ करने आ गया है और आते ही उसके सर पे किक करता है, जिससे वो आगेटो की तरफ चले जाता है और आगेटो गोजो के सर पे पंच करता है। लग तो ऐसा रहा था कि ये पंच काफी खतरनाक होगा, पर असल में ऐसा नहीं है क्योंकि गोजो सेंसे यहाँ पे आगेटो से कहता है तू इतना स्ट्रांग नहीं है कि इस बैटल ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाए, और ये कहते ही गोजो आगेटो का पंच मार के बिल्डिंग के अंदर धसा देता है और फिर मैक्सिमम आउटपुट पे ब्लू को यूज करके आगेटो का कीमा बना देता है। अब भाई लगता तो नहीं है कि आगेटो ऐसी हालत से अपने आप को हील कर पाएगा, और भाई यहाँ पे ये भी साबित हो गया कि ऐसे शिकिगामी को कंबाइन करने से गोजो के लेवल पे फाइट करने वाला नहीं बन जाएगा वो। और मैं भी जल्दी ये हाल मोहरागा चान का भी होने वाला है क्योंकि ऑथर यहाँ पे 41 सेकंड्स फ्यूचर में चले जाता है, यानी कि 41 सेकंड बाद जुजुत्सु काइसेन में गोजो ऐसा पर्पल लॉन्च करने वाला है जिसने भाई ऐसी तबाही मचाई है जिससे शिनजुकू का पूरा नक्शा ही चेंज हो गया। अब भाई हमें नहीं पता कि ये पर्पल गोजो मोहरागा के ऊपर यूज करेगा या फिर सुकुना के ऊपर, और क्या इस पर्पल से उसका खात्मा हो पाएगा, पर भाई इतना जरूर कह सकते हैं कि ये 41 सेकंड्स बाद होने वाला अटैक इस बैटल को एकदम चेंज करके रख देगा। सो भाई खुशी मनाओ क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर कोई ब्रेक नहीं है, यानी कि मैं आपको फिर से मिलूंगा जुजुत्सु काइसेन के एक और चैप्टर के साथ। सो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।